पिता गुरुदेव की, मात पिता गुरुदेव की। थोड़ा प्रेम से बोलो, थोड़ी स्कूल में बारे आवाज जाए परी। भैरोजी मंदिर तक बार बाद में भैरोजी भजन में जाएगा। थोड़ी एक बार बोलो, बोलिए मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए गौ मात की। सतगुरु आया गई सखी, सतगुरु आया गई सखी, मैं कई मन निवार करा, थाले भरूं गज मोती जा और उन पर नैने धरा। आदमी की जिंदगी एक शब्द से बदल जाती है। अगर आप यहां बैठेंगे ना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबको क्योंकि सबको खुश करना भगवान के हाथ में भी नहीं है, पर एक बात आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने शब्द सुन लिया और एक शब्द भी आपके जहन में उतर गया, दिल में उतर गया, दिमाग में उतर गया, तो आप ये मान करके चलिए कि आज की भक्ति में आपको सुबह तक आनंदित करके ले चलूंगा। तो मीरा भाई अभी तो और हमारे सभी सत्संगी आएंगे। अभी तो सोजत से, मारवाड़ जंक्शन से काफी सत्संगी बंधु पधार रहे हैं, जय जोधपुर से भी। तो मीराबाई ने जब मेवाड़ को छोड़ करके द्वारकाधीश चली गई तो काफी संत मनाने गए, नहीं आई। और जब उनके पीर के संतों को देखा तो मीरा ने प्रेम से उनको नमन किया। उन्होंने कहा चलो, तब मीराबाई की प्रचलित रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। कि सतगुरु मिलता जई जो जियो गुरासा। मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों से निवेदन है, बहुत सालों बाद में सोजत में तो मैं आता ही हूँ सोजत में रेगुलर, पर बासनी में बहुत सालों बाद में प्रतिष्ठा का अवसर आया है। पर इसके बाद में करे थे भली डीजे मत ब्याह में नाच सको, बाकी मिंदरी प्रतिष्ठा में कोई भाग वेला तो नाची जेला। हाँ, बहुत भाग से, तो ये भाग है। आनंद से आप लोग नाचते गाते हुए आनंद लेना। मीराबाई की एक पद प्रस्तुत कर रहा हूं कि सतगुरु मिलता जई जो जियो गुरासा, मिलता जई जो जी मारे पिहर री बात सासरे कहता जई जो जी। सतगुरु मिलता जई जो जियो गोरासा, मिलता जई जो जी हरि भजन री बाता तोड़ी कहता जई जो जी। कहता जई जो जी गुरासा, मिलता जई जो जी, मिलता जई जो जी। ये सतगुरु, ये ज्ञान गुरु, ये सतगुरु मिलता जाओ जी गुरासा, मिलता जई जो जी राम भजन री माता तोड़ी कहता जई जो जी। या बैठे हुए लोगों में से गुरु किस किस के एक बार हाथ उठाओ जिनके गुरु हैं। अच्छा, एक आपको बहुत गहरी बात बताऊं, महात्मा बैठे हैं, बाबूजी विराजे। गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु है हमारे अंदर विराजित शब्द, और सबके अंदर शब्द विराजित है। और शब्द और सुरता का मिलन होता ना, तब भगवान का मिलन होता। एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ अपने गुरुदेव के लिए। इधर कुर्सी वालों भी उठा लो थोड़ा थोड़ा टेंट के नीचे से।
और एक बार अपने अपने गुरुदेव के लिए हाथ से आनंद से ताली बजाकर बोल दो कि सतगुरु मिलता जई जो जियो गुरासा मिलता जावो जी राम भजन री बाता थोड़ी कहता जई जो जी हे हो अरे महारा दा तो साबी दे बतायो पकड़े बतागी बतायो पकड़ बतागी माये और ने में कहीं नहीं समझूं और ने में कहीं नहीं समझूं जीव भजन रे माय सतगुरु मिलता जावो जी ओ गुरासा मिलता जावो जी मारे पीवर री बात सासरे कहता गई जो से अभी निर्जला 11 गई है। आप में से एकाशना किस किस ने किया? हाथ उठाओ। निर्जला 11 से एकाशना कौन कौन करियो? अच्छा, अब वे हाथ उठाओ जो दिन भर पानी नहीं पी दो निर्जला 11 से। धन्यवाद। एकादशी का मतलब ये, निर्जला 11 का मतलब है कि आपको जब तक व्रत का उद्दीपन नहीं हो, खुले नहीं, तब तक पानी आपके होठ तक भी नहीं छूना चाहिए। और एकादश न करो પછી સાબુદાણા ખીચડી ને કેળા વેપાર ને સેવો ને એ ઠોકો જરા પર એકાદશ નો કોમરો नहीं है પછી અપર જીમ લેણો, કાયા ने कष्ट नहीं देनो। मीराबाई ने अन्न जल छोड़ दिया और मीरा का शरीर पीला पड़ गया। तो रतन सिंह जी ने कहा, भाभी साहब मरने वाले हो, मान जाओ, भगवा छोड़ दो। मीरा ने कहा नहीं। बोले, अरे सोना जैसी पीली पड़ी दुनिया बतावे रोगे, सोना जैसी पीली पड़ी आ दुनिया बतावे रोगे। रोगी धोगी मारे कहीं नहीं लागे, रोगी धोगी मारे कहीं नहीं लागे, गुरु मिलन रोजो के सतगुरु मिलता जावो जी ओ गोरासा मिलता जावो जी, हरि भजन री बाता माने कहता जावो जी। अरे अंकित साहब जोधपुर, क्या बात है। अरे भारी पीवर रालोगे भलावे पैरे कंठी माला, इसके बाद भारी पिहरी रालोगे भलावे पैरे कंठी माला। मारा लागे भाई भतीजा, मारा लागे भाई भतीजा, राणा जी ना सारा सतगुरु मिलता जाव जी ओ गुरासा मिलता जई जो जी, हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जाओ जी। ये सतगुरु मिलता जाओ जी ओ गुरासा मिलता जई जो जी, राम मिलन री राय माने देता जई जो।
छोड़ियो दिवची लागे प्यारो। सासरियों संसार छोड़ियो दिवची लागे प्यारो। सतगुरु मिलता जाबो जी उंगरासा मिलता जाबो जी हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जाबो जी। टीना और उनकी पूरी टीम यहाँ ऊपर आ जाओ बेटा मुझ पे। वो नीचे माता है मैंने नाच आप यहाँ आ जाओ ऊपर आ जाओ। नाचो नाचो आप लोग नाचो कोई नहीं। हमारी बिटियाएं बाण माता शक्ति केंद्र पाली टीना गहलोत और उनकी पूरी टीम बच्चियों को निःशुल्क तलवारबाजी का प्रशिक्षण देती है। एक बार ताली बजाओ उस बेटी के लिए सभी हाथ खोल करके। वहां मैं अभी गया था तो देखा मैंने छोटे छोटे 2 साल से लगा करके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी लाठी भाला सीखने आते हैं। और कुछ नहीं तो ये बच्चों को जय श्री राम बोलना सिखाती। एक बार ताली बजाओ, बहुत सुंदर भाव गए। मीराबाई मंदिर में हैं और राणा जी बाहर खड़े हैं, बोले तेरा भगवान है कहां बता। तब मीरा ने कहा कि मेरे भगवान मेरे घट में है। राणा जी ने कहा मुझे दिखाई नहीं देता, इस मंदिर की खिड़की खोल तो बताओ। बोले मंदिर री खिड़की तू तो खोल मीरा मंदिर री खिड़की तू तो खोल। अरे दर्शन करवाने राणा जी आई जागो जी। अरे दर्शन करवाने राणा जी आई जागो जी। कोनी नुकरारो अधिक काम राणा कोनी नुकरा मिन खानो काम। अरे नुकरा मिन खाने दर्शनी कोनी मिले गो जी। अरे नुकरा मानस दे दर्शनी कोनी मिले गो जी। एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं। इस गांव में बहुत बड़ी एक मैंने सामंजस्य की बात देखी, आया तब भी आज भी। जिस गांव में, जिस घर में, जिस जगह पर इंसान से भेदभाव हो, जिस गांव में, जिस घर में, जिस समाज में इंसान से ऊंच नीच हो, जिस आश्रम में, जिस पार्टी में या जिस गांव के अंदर छुआछूत होना, वो गांव कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 36 कौम का भगवान होता है। 36 कौम के लोगों को जाजम पर बैठने का हक है। मीराबाई ने बहुत पहले कर दिया। राणा जी ने कहा अरे किसको गुरु किया मीराबाई? बोले रविदास जी। अरे वो तो जूतियां बनाता है, रेगर है, उसमें क्या ज्ञान होगा?
मीरा ने कहा मुझे जो ज्ञान करना था वो मैंने कर लिया। मैंने ये नहीं देखा कि ज्ञान क्या है। मेरे गुरु के अंदर जो ज्ञान है वो मैंने उनके भगवे वस्त्र देख करके किया है कि नहीं इन्होंने कुछ पहना है, तो ये बाना अगर पहना है तो इनके अंदर के बाने में कोई शब्द जरूर होगा। मीरा ने जो बात कही है, एक बार चाहता हूं सभी दोनों हाथ उठाएं, चाहता हूं अपने अपने गुरुदेव के लिए। उधर कुर्सी वाले भी उठाओ, एक बहुत सुंदर बात कर रहा हूं और आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना। मीरा ने कहा कोनी मारे ऊंच नीच रो काम राणा, कोनी मारे ऊंच नीच रो काम, अरे भगवा एक गुरु सा है किया गोदी, अरे माना एक गुरु सा है किया गोदी। अब देखिए भाव क्या है, इस भजन का भाव इतना ही है। बाबूजी विराजे हैं, आज तक कोई ऐसा संत नहीं है, लाइव चल रहा दुनिया के अंदर, ऐसा कोई संत नहीं है जिसका दिया हुआ दान गंगा मां ने स्वयं हाथ बाहर निकाल करके दिया हो। एक ही संत है और वो है रविदास जी महाराज। जब संत गंगा जी गए तो उनसे छुआछूत की, बोले तू तो रेगर के जूतिए बनाता, तेरे हाथ का नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा महाराज मेरे हाथ का कुछ मत लो, एक सिक्का दे रहा हूं पर मेरी मां है गंगा, एक मेरा टका गंगा मां को अर्पण कर देना। उस समय चांदी के पैसे, चांदी का टका चलता था। माता बहनों गीत गाया करें नहीं, पहले चांदी रा रुपया चलता था, अब चले कागज रा नोट जमाना। चांदी का सिक्का दिया, वे संत ले गए, स्नान किया, अंत में वापस रवाना हुए तो वो सिक्का याद आया। बोले वो रविदास कह रहा था जूतियां बढ़ाने वाला कि गंगा मां अगर हाथ निकाले खुद बाहर तो ही मेरा सिक्का देना, मत देना। केड़ो केड़ो भगत है जो को गंगा खुद हाथ बारे काटी। अंत में उन संतों ने कहा माता गंगा मां हमारी दक्षिणा तो आपने हमने दे दी, आपने हाथ बाहर नहीं निकाला। और रविदास कह रहा था कि मेरी मां है और मेरी मां अगर हाथ स्वयं आगे करे तभी ये सिक्का देना। अगर आपको उसका सिक्का मंजूर है तो मां गंगे मैया हाथ बाहर निकालो, हम भी तो देखें कितना बड़ा। और विश्वास कीजिए जैसे ही संतों ने कहा, मां गंगा ने जल में से हाथ बाहर निकाला और रविदास जी का सिक्का अपने हाथ में ले लिया था। संत अचंभित रह गए कि हमने हजारों साल तपस्या कर ली, कभी गंगा ने हमारा कोई ग्रहण नहीं किया, और वो तो रेगर है, फिर कैसे ले लिया। बोले चल के उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। वापस आए, वापस आकर बैठे, उधर बाहर निकलने लगे तो रविदास ने पूछा, बोले महाराज मेरा सिक्का मां को दिया? बोले नहीं लिया। बोले नहीं रे तू तो झूठ बोल रहा था, गंगा ने हाथ बाहर निकाला ही नहीं, कैसे लिया? बोले ऐसा हो नहीं सकता, मेरी मां नहीं ले। तो बता, तू बता। वहां जूतियों जो चमड़ा काटने के लिए कटौती होती थी, पत्थर की कुंडी जिसे कटौती बोलते, उसमें चमड़ा गलाने का पानी पड़ा था। कहा हे गंगा मैया अब वहां भी वही गो, यहां भी यही गो। हे मां अगर मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा करें, और अगर मेरा सिक्का आपने मेरी दक्षिणा ग्रहण किए तो हाथ बाहर आप निकाल करके बताएं। पर उसी जगह पर उस कटौती में से मां गंगा ने हाथ बाहर निकाल करके सिक्का बता दिया। तब एक कहावत चली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए मीरा ने गुरु किए, और गुरु के लिए कोई जात पात, कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान होते हैं। आज महात्मा बैठे हैं और ये गांव आज एक जाजम पर है, तो कहीं कहीं संतों का बहुत बड़ा भाग्य है, पूरे गांव का बहुत बड़ा भाग्य है। मीरा ने एक बहुत बड़ी बात मांगी कि मेरी दुनिया में निशानी नहीं चाहिए। हर कोई मार साहब, हर कोई आदमी चाहता कि मैं जाऊं तो मारे लारे की निशानी चाहिए। मीरा ने कहा मेरी निशानी नहीं चाहिए, बट मैं तो आप में समाना चाहती हूँ। आज भी मीरा की समाधि नहीं, इसलिए मीरा ने कहा और भगवान ने मीरा को जोत बना करके अपने हृदय में समा लिया। और राणा जी जब आए तो क्या परिस्थिति हुई? हो गई एक कणनी हजार, मीरा हो गई एक कणनी हजार। अरे आयो सावरियो मीरा रे तारे गोजी, अरे आयो सावरियो बेड़तड़ी रे तारे गोजी। मिंदर री खिड़की तू तो खोल मीरा, मिंदर री खिड़की तू तो खोल। अरे दर्शन करवाने राणा जी आ भी जा गोजी,
गजवाने राणा जी आविया जी। अगर आपको भजन समझ में आया तो एक बार हाथ खड़े करके हाथ जोड़ के जय बोल दो। बोली सतगुरु भगवान की। अच्छा, कितने लोगों को भजन समझ में आया वो हाथ उठाओ। कुर्सी वालों को नहीं आया है? अब नहीं आया तो भी बोल दो। नहीं आया तो भी